अभी पता चले कि सांसद बनेगा तो जनता का पैसे चुरा के खा जाएगा। आज जो कभी भी चुरा कर गए हैं, असलियत गाय की हो कि चोरी, मैंने चोरी अगर छोड़ देना तो गुंजन सिंह पतन हो जाएंगे। अरे जिए के परी तहराया वो हमारा बीन, अरे जिए के परी तहराया वो हमारा। अंतरा सिंह गाई थी, वो भी चोरी नहीं है, 3,000 रुपये के साथ उनके साथ गाती थी। हाँ, वो सब आती है, आप में गईबो करेगी, आपसे फोटो वो लगवाओगी, पैसों लगी, वो अपना 3 ताला बनवा लेगी, आप भिखारी हो जाइएगा। गुंजन सिंह को इसी गीत से नाम होना तो उसका 2 मिलियन 4 मिलियन के बाद अटक जाता था अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। जैसा कि आप सबको मालूम है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है एक ऐसी इंडस्ट्री है, मतलब एक ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेंड बन चुका है कि पहले लोग सिंगर बनते हैं, फिर एक्टर बनते हैं और उनके बाद उनका सपना होता है कि हम सांसद बने। और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग भी ऐसे मौजूद हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने ऐसा कर भी दिखाया है और कुछ लोग लाइन में खड़े हैं। लेकिन एक जो छवि है भोजपुरी की, जो कुछ कलाकारों की वजह से खराब है, जैसे होता है ना कि उसका गाना वो चुरा लिया, उसका गाना वो चुरा लिया, ये चीज़ जो चल रही थी हमेशा से वो अभी भी चल रही है। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ आशीष राज जी मौजूद हैं और इनका कहना है कि हमारा गाना बहुत पहले गुंजन सिंह ने चुराया था, जिस गाने का नाम था ससुरा में तो और किनबहू जमीन धन कट्टी कुट्टी का मशहूर, ऐसा कुछ था। अब देखिएगा इधर इनका पोस्टर है, जो गाना इन्होंने रिलीज भी कराया था, दिखाइएगा इधर थोड़ा सा। ये इनका जो गाना था इन्होंने रिलीज करा था, लेकिन इनके गाने को चुरा के गुंजन सिंह ने अपना ऑफिशियली सॉन्ग बना के रिलीज किया। और इसके विषय में जब इन्होंने उनसे बात करी तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या कहा उनका। सबसे पहले आपका नमस्कार है भैया। नमस्ते। जितने भी लोग देख रहे हैं सबको चरण स्पर्श प्रणाम आशीर्वाद की कामना है। आप जो कह रहे हैं कि हमारा गाना था और गुंजन सिंह ने चुराया है, तो ये मतलब कैसे भरोसा कर लिया जाए? मेरा रिलीजिंग डेट देखिए और उनका देखिए। मेरे गीत के 4 मंथ बाद उन्होंने गाया है। वो गाए अनिल यादव, चंदन चंचल, वो भी उठाकर गाए थे। और उनसे हम कितना उस समय बोले कि भैया आपने पोस्ट करिए कि मैंने जिसको हम जिस कंपनी में कॉल करते थे ना, चाहे जो भी लोग, तो वो कहते थे कि आपका गीत नहीं है, गुंजन सिंह का गीत है। हम कहते गुंजन सिंह से पूछिए कि चुरा कर गाए हैं कि ओरिजिनल गाए हैं। अब उस तरह मेरा मार्केट उस समय टाइम होगा। और उस समय ऐसी चीज़ होती थी कि एक गीत चलने का मतलब कि किस्मत चमक जाता था। अब एक आदमी लगातार कितना मेरा, जैसे मेरा उस समय तोरा ससुरा में किनब जमीन चलाएम धान कुटी के मशीन, मिली ना मौका कतहीं बाद में मकई कटा जाई, साल भीतरे भातार तुन मर जाई, इसको भी गुड्डू रंगीला हेमंत हर जाई, सब उठा कर गाया था लोग। और उसके बाद मेरा गीत था ओए होए पलंगिया टूट गल, बहुत सारा गीत है। लेकिन इस गीत से मेरा बहुत ब्रांडिंग अच्छा गीत था और ब्रांडिंग लेवल भी ना रहता, हर कंपनी से प्रोजेक्ट रहता। इस गीत को, हाँ सही, ये बात तो बोल सकते हैं क्योंकि ये जो गीत था ये कहीं ना कहीं गुंजन सिंह को एक अलग नाम, एक अलग पहचान दिया। वो इंसान मतलब भोजपुरी में जिस फील्ड में जिन्होंने उनको नाम दिया, पहचान दिया, जब वो उसकी इज्जत नहीं रख पाए तो क्या ही सांसद बन के बिहार की जनता का सेवा कर पाएंगे? तो आपको मतलब क्या ये जो आपकी जो गाने जो चोरी हुई थी, इस संदर्भ में आपने कभी जब आवाज उठाया तो क्या उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आया? बहुत जगह आवाज उठाए उन्होंने, फोन करके बहुत सारे मीडिया और भाई लोग को, बहुत सारे कंपनी को क्लोज करवा देते थे। लेकिन अब नहीं, हम उस समय गांव पे थे। अब जस से तस होगा, यहीं पे होगा। हम भी पटना में हैं, वो भी गायकी कर रहे हैं, हम भी गायकी कर रहे हैं। अगर उनको पास अभी भी कर रहे हैं, उनके पास वो चीज़ नहीं है। गुंजन सिंह को इसी गीत से नाम होना तो उसका 2 मिलियन 4 मिलियन के बाद अटक जाता था अभी। और चोरा कर गया, उसके बाद से उसका रिजल्ट कर गया। तो आपने कभी गुंजन सिंह से इस बारे में बात नहीं करी? बहुत बार बोले थे। अभी पता चले कि सांसद बनेगा तो जनता का पैसे चुरा के खा जाएगा। आज जो कभी भी चुरा कर गए हैं, असलियत गाय की हो कि चोरी, मैंने चोरी अगर छोड़ देना तो गुंजन सिंह पतन हो जाएंगे। मतलब शुरुआत में उन्होंने जब आपका ये गाना चुराया, जिसके बाद उनका नाम और फेम मार्केट में आ गया, तो इसको उन्होंने एक ट्रेंड बना दिया कि अब सिर्फ चुरा के ही गाना गाते हैं और अपने पहचान और अपने पैसे के दम पे मीडिया वाले को, सारे लोगों को दबा करके आपकी आवाज जी। एक और गीत उठा के गा देते कि मेरे प्रिय मित्र हैं, उनका भी गीत दशरथ माझी वाला उठा के गा दिए थे, उन्हीं को ब्लॉक करवा रहे थे। चोरी या सीना चोरी दोनों एक साथ करते हैं। और जो हम तो सबसे बोल रहे हैं, आपसे भी बोले, सबसे बोल रहे हैं कि जिस दिन उनको पता लगे कि चुनाव लड़ेंगे तब नवादा में जाकर हंगामा कर देंगे कि चोर है ये कलाकारों को, नए नए कलाकारों का गीत चुरा कर गाता है और चुनाव में आएगा जनता का पैसा चुरा लेगा। जिस दिन उनको पता लगे कि चुनाव लड़ेंगे तब नवादा में जाकर हंगामा कर देंगे कि चोर है ये कलाकारों को, नए नए कलाकारों का गीत चुरा कर गाता है और चुनाव में आएगा जनता का पैसा चुरा लेगा। राजनीति कोई नहीं करता है, कुछ जन्म से राजनीति करता हो। अभी आएगा उसका घर बनवा लिया है बड़ा,
पैसा हाथ हाथ खाली हो जाएगा तो राजनीति में उतरेगा, फिर बिटोर लेगा, बिटोर के वैसे भी कहीं ना कहीं राजनीतिक एक ऐसा ट्रेंड बन गया कि लोग थोड़ा सा नाम फेम कमा लेते हैं तो राजनीतिक फील्ड में घुस जाते हैं, लेकिन जिसका छवि पहले से ही चोरी वाला है, बाद में राजनीतिक में आके लोग चोरी करता है तो उसको कहता है कि ये चोर है वो चोर है। जिसकी पहले से ही छवि चोरी की है वो आगे राजनीतिक में क्या कर पाएंगे। और आशीष भैया का कहना है कि उन्होंने जो किया है हमारे साथ, कहीं ना कहीं इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उस गाने के वजह से। गाना तो ये फिर लिख लिए फिर गा लेंगे, लेकिन उस गाने की वजह से जो इन पे बीता है, गीत से जो मेरा नाम पब्लिसिटी पब्लिक और कंपनी वाले जानते हैं, उसको इसने खा गया, चंदन चंचलवर ने खा गया। ये दोनों मिलकर मेरे गीत। आपका जो ये गाना लिखा हुआ था, आपको इस गीत को कौन लिख के दिया था? पिंकू बाबा। पिंकू बाबा। हाँ। और गुंजन सिंह को ये गीत कौन प्रोवाइड उठा के गा दिए थे, ऐसे ही? हाँ उठा के गा दिए थे, चुरा के गा दिए थे। फिर हम लोग को देखा कि गीतकार में किसी और का नाम है, तो फिर कंपनी को, वेब कंपनी को कॉल किया गया कि डिस्क्रिप्शन चेंज करिए, गीतकार का नाम डालिए, और बाद से क्या कहा जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखिए कि इसने आशीष राज का गीत उठाकर गाया है। वो नहीं लिखे, लेकिन गीतकार का नाम क्यों लिखे, पिंकू बाबा का नाम। तो ऐसा वो क्यों नहीं लिखे कि क्या वजह है? बड़ा कंपनी थी इसीलिए। उस दिन से हम भी लोग ठान लिए कि अब बड़ा कंपनी क्या होती है, सिंगर ही बड़े होते हैं। बड़े बड़े कंपनी को हम देखते हैं ध्वस्त होते हुए। सिंगर अगर हट जाते हैं तो आप कोई करोड़ों का कंपनी का मालिक होंगे तो आपको मिट्टी में मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कहीं ना कहीं एक कलाकार के ही वजह से चलती है। जी बिल्कुल। कोई भी शुरू से देखते आए हैं, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी हम लोग घूमे लो, 2000 कम से कम 14 से इस फील्ड में हम हैं, 9-10 साल होने वाला है। तो हम बहुत बड़े बड़े कंपनी को उगते देखे, डूबते देखे। हम भी अपना उगते देखे, डूबते देखे। अच्छा, लेकिन ये जो गाना आपका, ये जो चुरा के गाए थे गुंजन सिंह, ये कब की बात है? 2019 में मेरा ये गीत आया था। मतलब 2019 में ये वही वक्त है जिस समय से गुंजन सिंह को लोग जानने लगा था। हाँ, इसी गीत से। उससे पहले उसका कोई भी व्यू उठा कर देख लीजिए नहीं जाता था। 2 मिलियन 4 मिलियन, इसी व्यू से उसका 50 मिलियन गया और फॉर्च्यूनर ले आया। कंपनी से भी पेमेंट उठाया था, इसी गीत के माध्यम से उठाया था। अब आपका मिलियन नहीं जाता, अब मिलियन बहुत कम। अब तो खैर गुंजन सिंह का नाम हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा चुनावी प्रक्रिया में आ रही है, चुनाव लड़ेंगे ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। अगर जी जहाँ से टिकट मिलेगा ना, हम इसी गीत को लेकर हाहाकार करेंगे उस जगह पर जाकर। और देखिएगा उनकी अगर किसी भी पार्टी से टिकट ले, हमें कहीं ना कहीं आप जो विद्रोह करेंगे वो विद्रोह जायज है, क्योंकि आप आशीष भैया का कहना है कि हम जो विद्रोह करेंगे या फिर हम उनका जो चुनावी प्रक्रिया में जो हम वो डालेंगे रंगा, तो वो कहीं ना कहीं इनका जायज है, क्योंकि इन्हीं का जो गाना चोरी हुआ, जो इनका कहने का मतलब है कि अगर हमारे बिहार में पहले से जो चोरी के नाम से जाने जाना वाला शख्स, अगर वो सांसद, विधायक या फिर राजनीतिक के किसी भी फील्ड में आएगा तो वो तो हानि ही देगा, चोरी ही करेगा। तो जब वो इस फील्ड में इस तरीके का नाम खराब तो चुनाव में आके, पॉलिटिक्स में आके क्या अच्छा करेंगे? कुछ नहीं। वो एक ही चीज करेंगे कि एक तो गायकी लाइन में गायकी से चोरी करके घर बनवाए, जो भी कुछ किए। और जब ये थी राजनीतिक में आएंगे ना, तो उसमें ये क्या करेंगे, उसमें भी जनता का पैसा चुराएंगे, खाएंगे, लूट खपोट करके अपना मतलब जो भी आर्थिक स्थिति को, मतलब सिर्फ अपना फायदा। हाँ, तो शुरू से किए हैं अपना ही फायदा के लिए। तो हमें आज बैठा दिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग के ऊपर। तो आज भी तो हमें कलाकार थे, हमारा भी रिस्पांस रहता, हम भी घूमते, हमारा भी प्रोजेक्ट आता रहता। अच्छा, एक बार आप भैया 2 लाइन इसका सुनाइएगा, आपका गाना जो है। जाता नी ससुरा जानू बाय बाय बाय, जन करी हमरा खाती हाय हाय हाय। अरे जिये के परी तहरा अब हमारा बीन, अरे जिये के परी तहरा अब हमारा बीन। अंतरा सिंह गाई थी, वो भी चोरी ने है। 3000 रुपए के साथ उनके साथ गा दी थी। हाँ, इसी गाने को। हाँ, मेरे में गाई, हमसे भी पैसा ली। उस समय स्कूटी से। मतलब अंतरा सिंह प्रियंका सिमिलर सिंगर है, आपके साथ भी गाई और उसके साथ। हाँ, मेरे से पैसा लेकर उसको मुझे स्कूटी से जिस समय गाते थे उसको रिस्पांस नहीं था उसका, है ना। लेकर आए और समझमिल सर के यहाँ गवाए उसको। पूछिएगा, रात का 8-9 बजे खान फोन किए थे कि हम आए हैं, मेरा गीत गा कर जाइए। अभी भी वोकल है, फोटो है, सब होगा, है ना। मेरे में 4 महीने के बाद उसको उठा कर गा दी पैसा के लिए। वो भी लालची है। मतलब वो किस लिए गाय कि गुंजन सिंह ज्यादा पैसा दे दिया, ज्यादा पैसा देने से ज्यादा नाम है, तो ये तो अलकत गगरी छलकत जाए, समय समय की बात है। आज तुम्हारी बारी, कल मेरी बारी आएगी, मेरी बारी आएगी। अंतरा सिंह प्रियंका का तो खैर नाम हमेशा से सुर्खियों में रहा इस बात के लिए कि कभी उसका गाना चुरा ली, कभी उसका पैसा के लिए, पैसा के लिए। इसलिए तो इस फील्ड में लड़की जो कहते हैं ना कि लड़की बहुत ज्यादा रुपया कमा कर कोई नहीं बन सकती है। बहुत उसका खूब हिट है ना, कितना हिट है ना, तो हम लोग से आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो पहले ही गाना रिलीज होने और गाने से पहले ही वो बिक चुकी हो, बिक जाती है। 2000 में तुम क्या कमाओगे, है ना। चलो 2 लाख रुपया बर्बाद करता है लड़का,
तो सही बात महीना है। में जितना तुम कमाती हो लड़कियां नु, जितना लड़के महीना में जितना कमाती है उतना तो लड़का बर्बाद करता है। कैसे बर्बाद करता है? गीतकार को, संगीतकार को, म्यूजिक डायरेक्टर थी, गीतकार को देवे करेगा, संगीतकार को देवे करेगा, कंपनी वाले को देवे करेगा, घुमाएगा तो खिलेबे करेगा, लड़की को देवे करेगा, सब तो लड़का का लगता है। लड़की आएगी गा के चली जाएगी। हाँ, वो 500 लेगी, 1000 लेगी, उतना में खत्म। अब 500,000 का 50,000 बनाएगी, 5 लाख बनाएगी, तो 50,000 लड़का इस एक गाने में उड़ा देता है। हाँ, तो इस फील्ड में लड़की का कोई अस्तित्व हम लोग नहीं देते हैं, अब नहीं देते हैं फाइनल। पहले इज्जत करते थे लोग, लेकिन अब ना। वो सब आई है एज ए बिजनेस, एज ए कलाकार आती ना, तो सबको संघर्ष करना पड़ता है। वो सब रुपया देखती कि आई बार रुपया लड़का लगाता है, लो पैसा नहीं लेंगे लो। वो सब आती है, आप में गईबो करेगी, आपसे फोटो वो लगवाओगी, पैसों लेगी, वो अपना 3 ताला बनवा लेगी, आप भिखारी हो जाइएगा। यही सब करती है। वो क्या करेगी कि आपसे 500, 1000, 2000 जितना ही लेकर अपना काम हो गया। ना वो पोस्ट करेगी, ना शेयर करेगी, ना उसको कोई मतलब, उसको पैसा से मतलब है। माई बाप को भेज देगी और पैसा, उससे भी बड़ी बात कि आपका गाना आपके बिना इजाजत के फिर वो किसी और के साथ भी गा गा देगी, गा देगी, खाली चंद पैसा पैसों के लिए। हाँ, पैसा चाहिए। जबकि वो आपके साथ जब मौजूद कलाकार है ही नहीं इस फील्ड में। जो कलाकारी आया ना, वो सीधे तौर पे आई है लो। अब वो आप जन्मे करते हैं, वो अपना मार्केट करने आई है लो, कमाएगी लो। बिजनेस के तौर पर। हाँ, बिजनेस तौर में आई है, अपना जो भी धन होगा लुटा फुटा कर कमाएगी, कमा कर आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ के बाद ब्याह शादी होगा, बीमारी खत्म। इस फील्ड में सबसे ज़्यादा अगर मेहनत, अगर सबसे ज़्यादा रुपया अगर लगता है तो कलाकारों को लगता है, जेंट्स कलाकार। सही बात है कि एक पहले राइटर से गाना लेना, फिर उस गाने को कंपोज करवाना, फिर म्यूजिक बनवाना, फिर उसको गाना रात भर बैठ के, और उसके बाद उस गाने को रिलीज करवाना, और उसके बाद जब 5 दिन 4 दिन बाद पता चलता है कि मेरा गाना तो चोरी भी हो गया भैया, और मेरे से ज्यादा उसका व्यू भी चल रहा है, हमारा गाना बैठ गया, तो उस समय सबसे ज्यादा दुख होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं देखिए बात बता के उसमें तो मेरा क्रश था कि तोरा ससुरा में, हाँ तोरा ससुरा में, तोरा ससुरा में जाके हम कीनब जमीन, उहे चलाए आटा चक्की के मशीन। तोरा ससुरा में जाके हम कीनब जमीन, उहे चलाए धान कुटी के मशीन। ये मेरा गीत था। और बहुत प्यारा आवाज है भैया का, और कहीं ना कहीं सेम टू सेम हूबहू यही चीज वो गाए हैं। सेम उठा बिल्कुल सेम कंपोजिंग, सेम लाइन, सब कुछ सेम। जी बिल्कुल। और उसके बाद फीमेल सिंगर भी सेम। वो तो चोरी नहीं है, वो तो उसका अंतरा सिंह प्रियंका से। उसके बाद मेरा एक और गीत आया धनकोटी 2, हम नहीं चाहते थे गवाने के लिए, लेकिन बोले लोग उसको गवा ले जाए। उसके बाद हम आज तक नहीं गवाते हैं उसको। कैसे गवाएगा भैया, कैसे कोई भरोसा कर ना लेगा? ना, सही बात है। उसे कभी नहीं। जो हम लोग इस फील्ड में आए हैं लोग अपने गायकी के लेकर, अपने करियर बनाने के लिए, है ना। ये नहीं कि आपका शोषण कर कर उसको शोषण कर। आज तक किसी का गीत उठाकर नहीं गाए। चंदनवा मेरा गा उठाकर गाया था, चंदन चंचल। चंदन चंचल, हाँ, वो गाया था, गुंजन सिंह गाया था, सब मैंने। गुड्डू रंगीला तक ले मेरा गीत गाए हैं, डायमंड स्टार होकर भी लोग कहते हैं, वो भी मेरा गीत गाए हैं। अच्छा, तो इस चीज के लिए आपने कभी ऐसा नहीं किया, अभी जैसे आप कर रहे हैं कुछ दिनों खाली गाड़ी को होता है, और क्या होगा। हाँ, पहले इस सब बात हम गांव पर रहते थे, गोपालगंज मेरा घर पड़ता है। हम लोग वहाँ पर रहते तो वहाँ छोटा मोटा स्टूडियो था, उसी से वहाँ से गीत बजाते थे, रसीला स्टूडियो। उसके बाद से जब हम लोग पटना आए, तब जाकर संपर्क हुआ कि आप जैसे मीडिया वाले भाई का सपोर्ट मिला, कुछ अच्छे से म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने लो, कुछ एथी से क्या कहा जाता है सीमेंस वाले से, जिनके प्लेटफॉर्म मिलती गई, उन लोग बोले कि अपना आवाज़ उठाइए, आवाज़ मत दबाइए, आवाज़ उठाइए, जिससे अगर किस्मत अगर चलती है आपका आवाज़। अच्छा, तो आम जो जनता है जो इस तरीके का गाना या फिर इस तरीके के कलाकार को जो प्यार देते हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहिए? हम यही कहेंगे कि गुंजन सिंह को वोट नवादा से मत दीजिएगा, चाहे वो कहीं से लड़े। नवादा से चर्चा हो रही है, वैसे कलाकार को चोरी करने वाला किसी कलाकार को आप लोग सपोर्ट नहीं करिएगा, ना गायकी में ना राजनीति में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आशीष राज पर मेरा बहुत सारा गीत रिलीज होता है, आप एक एक बार जाकर सुनिए। एक मेरा अभी गीत है, दिल दिल में दे दिल बानी गो दिल वाला के। उससे पहले मेरा था, अरे चटना देवर लूट माजा, पिया पटना से आजा, चाटता देह धोके पाजा, पिया पटना से आजा। ये सारे सॉन्ग कहाँ मिलेंगे? सब आशीष राज इंटरटेनमेंट, आशीष राज ऑफिशियल, यही 2 चैनल है मेरा। आप लोग एक बार इनके भैया के चैनल पे आशीष राज एंटरटेनमेंट और आशीष राज क्या बताएं ऑफिशियल पे जाके इनका एक बार सॉन्ग सुने, और सॉन्ग कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में भी जाके बताएं। और भैया जो चीज बोल रहे हैं, एक बार आप लोग भी जाके देखें कि इनके गाने की रिलीज डेट क्या है और गुंजन सिंह के गाने की रिलीज डेट क्या है। उसके बाद आम जनता आप लोग हैं, और आप लोग ही बताएं कि क्या गुंजन सिंह कहीं के सांसद या कहीं के विधायक या फिर कहीं भी पॉलिटिक्स में आने लायक हैं या नहीं है। बाकी आप लोगों को जो भी लगता है, आपकी जो भी प्रतिक्रिया है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द बिहार टीवी। जय हिंद।